और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश से आ रही है। कांग्रेस हाईकमान ने सुक्खू को इस्तीफा देने के लिए कह दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जो सियासी संकट कांग्रेस की सरकार पर हिमाचल प्रदेश में मंडराता हुआ नजर आ रहा है, उस सियासी संकट को टालने के लिए कांग्रेस आलाकमान के पास एकमात्र ऑप्शन है कि सुक्खू को कुर्सी से हटा दिया जाए, और यही कदम कांग्रेस आलाकमान उठाता हुआ नजर आ रहा है। जानकारी ये मिल रही है कि सुक्खू को इस्तीफा देने के लिए कह दिया गया है। अब सुक्खू के बाद वो कौन ऐसा चेहरा होगा जो सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि विक्रमादित्य ने तो आज मंत्री पद से इस्तीफा दिया है और तमाम विधायक ये कह रहे हैं जो नाराज हैं कि सुक्खू की कार्यशैली ऐसी थी कि राजनीतिक द्वेष के साथ वो काम करते थे। अपनी ही सरकार में हमें बेगाना जैसा महसूस करवाया जाता था, यही नाराजगी है। और जितने भी विधायक नाराज थे उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी कि अगर सुक्खू को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा तभी वो कांग्रेस के साथ वापसी कर सकते हैं, तभी वो कांग्रेस में रह सकते हैं। अब यही फैसला पार्टी आलाकमान यानी कि कांग्रेस हाईकमान की तरफ से भी लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर यह मिल रही है कि विधायकों की नाराजगी को देखते हुए सुक्खू को कुर्सी से हटाया जा रहा है और सुक्खू को इस्तीफा देने के लिए पार्टी हाईकमान की तरफ से कह दिया गया है। लेकिन मैनेजमेंट की कोशिश कल से ही शुरू हो गई। 2 पर्यवेक्षक हिमाचल प्रदेश भेजे गए और उन पर यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो नाराज विधायकों से बात करें। पार्टी हाईकमान भी लगातार ये कोशिश कर रहा था कि नाराज विधायकों को मनाया जाए, लेकिन विधायक एक सुर में ये कह रहे थे कि हमें सुक्खू से परहेज है, हम सुक्खू की नाराजगी या सुक्खू जिस तरीके से काम करते हैं उस तरीके से हम काम नहीं कर सकते हैं, उन्हें हटाया जाएगा तभी हम वापसी करेंगे। और यही फैसला फिलहाल पार्टी हाईकमान की तरफ से लिया भी जा रहा है। देवेंद्र पाराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त जुड़ गए हैं। एक बड़ा फैसला, या ये कहें देवेंद्र के एकमात्र ऑप्शन कांग्रेस के पास यही था अगर अपनी सरकार को बचाना है तो। बिल्कुल प्राची, आपने एकदम ठीक कहा कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था और समझा जा सकता है कि उसी ऑप्शन को ध्यान में रखते, क्योंकि एकमात्र विकल्प यही था अपनी सरकार अगर आपको बचानी है। और इतने सारे विधायकों की इस रूप में नाराजगी है, इस कदर नाराजगी है, तो समझा जा सकता है कि कांग्रेस के टॉप लीडरशिप के पास और कोई विकल्प था ही नहीं सिवाय फैसले को लेने के, और वो फैसले को ले लिया गया और सुक्खू को रिजाइन करने को कहा गया है। अब निश्चित तौर पर सारी नजर इस बात पर टिक जाएंगी कि सुक्खू के बाद कौन, और उसमें विधायक दल की जो बैठक होगी, तो समझा जा सकता है कि अब सुक्खू के इस्तीफे के बाद निश्चित तौर से प्रतिभा विक्रमादित्य कैंप का ही कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आ सकता है, क्योंकि जिस तरह माहौल बना, और कल भी आपने देखा कि राज्यसभा चुनाव में भले ही 34 कांग्रेस विधायकों ने वोट किया था, लेकिन उनमें से भी तकरीबन आधे ऐसे थे जो कि सुक्खू के नेतृत्व को लेकर अपनी नाराजगी जता रहे थे। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी के पास और कोई विकल्प नहीं था सिवाय सुक्खू का इस्तीफा लेने को, और पार्टी ने उन्हें स्टेप डाउन करने को कह दिया, ऐसा हमारे टॉप सोर्सेज बता रहे हैं। जी बिल्कुल देवेंद्र, यानी एकमात्र ऑप्शन, और उस ऑप्शन को कांग्रेस ने अपनाया है, सुक्खू को इस्तीफा देने के लिए कहा है। अब सुक्खू के इस्तीफे के बाद आखिर कौन होगा जो हिमाचल प्रदेश की कमान संभालेगा, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई है। पुनीत भी इस वक्त हमारे साथ शिमला से हैं। पुनीत, एक बड़ी जानकारी, एक बड़ी हलचल अब इस वक्त शिमला में हो रही है। सुक्खू तो कम से कम मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहेंगे, ये पार्टी हाईकमान ने भी तय कर लिया है। वो नहीं तो फिर कौन, क्या ऑप्शन तलाशे जा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल प्राची, इस वक्त मैं विधानसभा के बिल्कुल बाहर हूँ और ये आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये हिमाचल प्रदेश विधानसभा है। यहाँ से अंदर गैलरी जो है वो शुरू हो जाती है, जहाँ पर तमाम इसमें जो अखाड़ा बना हुआ है राजनीति का। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो लगातार सिक्योरिटी यहाँ पर बढ़ी हुई है। अभी कुछ देर पहले जो 6 विधायक जिन्होंने कल क्रॉस वोटिंग की थी वो यहाँ पर पहुंचे हैं। एक विधायक की तबीयत जरूर खराब हुई, उनको लेकर जाया गया है। वहाँ पर कुछ चिकित्सक यहाँ पर पहुंचे थे, बहरहाल उनके अंदर अभी जाँच वो है की जा रही है। तो जाहिर तौर पर यहाँ पर काफी ज्यादा हंगामा जो है वो बरपा हुआ है। इसके अंदर 15 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद बीजेपी के जो तमाम विधायक हैं वो अंदर ही इस समय नारेबाजी उनके द्वारा की जा रही है। और दूसरी तरफ ये इतना साफ हो चुका है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिनको लेकर ये तमाम जो इस पूरे घटनाक्रम को भाप भी नहीं पाए, उनके साथ जो तमाम 6 विधायक थे उन्होंने ब्रेकफास्ट भी किया, डिनर भी किया, लेकिन उसके बावजूद ये भाप नहीं पाए कि वो उनके खिलाफ क्रॉस वोट करने वाले हैं। फिलहाल उनकी छुट्टी जो है वो तय मानी जा रही है। आलाकमान की सुक्खू की बड़ी नाकामी है कि अपनी सरकार के अंदर विद्रोह चल रहा है, उनके अपने ही विधायक उनसे नाराज चल रहे हैं और इस बात को वो भाप नहीं पाए। नतीजतन ये हुआ कि कांग्रेस के घर की लड़ाई सड़क पर आ गई और संकट के बादल जो हैं वो कांग्रेस सरकार पर मंडराते हुए नजर आने लगे।